बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम और नमस्कार दोस्तों, मैं पाकिस्तान से आपका होस्ट मोहम्मद वकास। नाजरीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे हिंदुस्तान की 5 मिसाइल की जो डार्क स्काई, यानी डार्क स्काई का अमूमन जो मानी होता है वो होता है छुपा हुआ दुश्मन, यानी अपने मुखालिफ को शिकस्त देने के लिए जो छुपा हुआ दुश्मन है उसको डार्क स्काई अंधेरे के अंदर भी आप टारगेट कर सकते हैं। और हिंदुस्तान ने यह मिसाइल तैयार किया है और ये एक मिसाइल नहीं था, ये 5 यानी ये मल्टीपल मिसाइल थे जो हिंदुस्तान ने ऐसे समझ लें कि अपने मुखालफिन के लिए, अपने दुश्मनों के लिए ये चीज़ें क्रिएट की है। और इसमें उन्होंने अपना जो एक दिफा है उसको मजीद जो है वो मजबूत किया है। आप एशिया के अंदर देखें कि एशिया के अंदर अगर मुआशी तौर पर देखा जाए तो हिंदुस्तान के मुकाबले में पाकिस्तान को रखा जाए तो पाकिस्तान एक छोटा सा मुल्क है। मैं मुआशियत की बात कर रहा हूँ। हिंदुस्तान के मुकाबले में जो बिग कंट्री है वो है चाइना, यानी जो पॉपुलेशन के एतबार से या मुआशियत के एतबार से तो हिंदुस्तान चाइना को अब शिकस्त देने के करीब पहुंच चुका है। यानी पाकिस्तान को तो आप मुआशी तौर पर देखें कि पाकिस्तान के पास कुछ नहीं है, पाकिस्तान कंगाल हो चुका है, ये हकीकत है। अभी पाकिस्तान जो था वो अपना डिफ़ॉल्ट के करीब था, फिर ये IMF के पास गए, फिर IMF ने क्या किया कि इनके ऊपर ऐसी समझ लें कि शराइत रखी सख्त से सख्त, और उन सख्त शराइत के ऊपर इन्होंने क्या किया कि अमल किया, और अमल करके फिर वहाँ से जो कुछ अक़सात मसूल हुई, इन्होंने यहाँ पर इलेक्शन कराए और इलेक्शन में फिर यहाँ पर सीटें भी की है। यानी हिंदुस्तान के अंदर साफ शफाफ इलेक्शन होंगे, यहाँ पर वो सीन नहीं हुआ कि साफ शफाफ इलेक्शन थे, बल्कि यहाँ पर सीटें बिकी हैं 20-20 करोड़ में, 22-22 करोड़ में, 5-5 करोड़ में। जिन लोगों ने ये इस तरह से पैसे लगाए वो लोग जीत गए, जिन लोगों ने ये पैसे नहीं लगाए वो लोग हार गए। ये वो सिचुएशन बनी। और इस सिचुएशन के बाद क्या हुआ कि पाकिस्तान के अंदर अब हुकूमत बनाई गई है चोरी की। क्या ये चोरी की अब हुकूमत इस PM मोदी का मुकाबला कर सकती है, जिसने 5 मिसाइल जो है ना वो एक ही वक्त में ऐसे समझ लें कि क्रिएट किए हैं, बनवाए हैं, उनका तजर्बा किया गया, एक्सपेरिमेंट। तो ये चीज़ हिंदुस्तान से सीखें। और हिंदुस्तान के लोगों की खुशकिस्मती है कि उनको नरेंद्र मोदी जैसा एक PM मिला है, वो PM जो काम कर रहा है, आपके दिफा को मजबूत कर रहा है, आपकी मुआशियत को मजबूत कर रहा है। याद रखिए, किसी भी मुल्क की मजबूती का जो राज होता है वो उसकी मुआशी, यानी आप यार मुआशी तौर पर, यानी जब आप वीक हो आप अपना दिफा किस तरह से करें। जब आप मुआशी तौर पर इतनी वीक हूँ, आप हर आए रोज़ सऊदी अरेबिया जाते हो, आप UAE जाते हो, आप अमेरिका के पास जाते हो, आप यूरोपीय यूनियन के पास जाते हो, आप IMF के पास जाते हो कि सर हमें कुछ अता कीजिए, हमें कुछ नवाजिए। उस वक्त तक आपका मुल्क या आपका जो दिफा है वो ताकतवर स्ट्रांग नहीं हो सकता। जब आप मुआशी तौर पर आप खुद को तगड़ा कर लेंगे, मजबूत हो जाएंगे, उस वक्त आपका दिफा भी मजबूत होगा। यानी आप किसी को आंखें दिखाने के काबिल हो जाएंगे कि भाई हम अपना खुद करते हैं, खुद खाते हैं, खुद पीते हैं, तुम कौन होते हो। क्या पाकिस्तान यही बात सऊदी अरेबिया को कह सकता है? क्या पाकिस्तान यही बात IMF को कह सकता है, या यूरोपीय यूनियन को, या बरतानिया को, या अमेरिका को? नहीं, क्योंकि वहां से ये लाख रुपए की क्या लेते हैं कि डॉलर, लाखों हजारों खरबों डॉलर लेते हैं, इनकी इन्वेस्ट वहां से होती है। तो ये वो काम नहीं कर सकते, और ये काम हिंदुस्तान कर रहा है। हिंदुस्तान के आगे आप देखें कि पूरी दुनिया के ऊपर अमेरिका ने सैंक्शन लगाई हुई है कि कोई भी जो मुल्क है वो ईरान के साथ किसी भी किस्म की कोई यानी मुआहदात वगैरह नहीं करेगा, ट्रांसपोर्ट का काम नहीं करेगा, हर किस्म की जो है वो पाबंदी लगाई हुई है। लेकिन यहाँ पर एक मुल्क है जो हिंदुस्तान तेल भी ले रहा है,
और आज आप देखें कि चाबहार जो बंदरगाह है उसके ऊपर भी काम कर, उसने कहा कि अमेरिका कौन होता है हमें रोकने वाला। और अभी आपने देखा कि रशिया के ऊपर पाबंदियां लगाई हुई थी, इसी अमेरिका ने, इसी यूरोपीय यूनियन ने, सब ममालिक ने। तो चाइना यहां से उठा पीएम मोदी और चले गए रशिया, और वहां पर जाकर मीटिंग की जो उनके प्रेसिडेंट थे रशिया के, और वहां पर यह पैगाम दिया कि हम आज़ाद हैं, हमारे जो फैसले वो आज़ादाना होंगे और हम आज़ाद हैसियत में ये सब कुछ करेंगे। क्यों? अमेरिका को जरूरत नहीं हुई, उनको पता था कि हिंदुस्तान मुआशी तौर पर एक स्ट्रांग मुल्क है। अब चाबहार के ऊपर जिस तरह से वर्क हो रहा है, आप याद रखिए कि जब इस चाबहार के ऊपर वर्क कंप्लीट होगा, जब इस चाबहार के ऊपर ये वर्क कर लेंगे और रशिया अपना यूएसए, रूस अपना ईरान से पाबंदियां जब उठाएगा, तो दुनिया की सबसे बड़ी महंगी तरीन जो बंदरगाह होगी वो यही होगी, वो यही बंदरगाह होगी। कौन सी बंदरगाह होगी? यही चाबहार। और पूरी दुनिया की नजरें इसी के ऊपर होगी, और हिंदुस्तान इसके ऊपर इन्वेस्ट करके बहुत अच्छा काम कर रहा है, बहुत ही अच्छा काम कर रहा है, खूबसूरत अंदाज में। तो इन चीज़ों के ऊपर जो है ना वो थोड़ा वर्क करना चाहिए और होना भी चाहिए। जब आप इस तरह से करेंगे तो आप आगे भी बढ़ेंगे, जब आप इस तरह से नहीं करेंगे आप आगे नहीं बढ़ सकते। ये बात जो है वो आप अपने दिमागों में, जहनों में बिठा लीजिए। आपको मुआशी तौर पर स्ट्रांग होना चाहिए, आपकी मुआशियत मजबूत हो। जब आपकी मुआशियत मजबूत होगी, आप अपने दुश्मनों को हरा भी सकते हैं, शिकस्त भी दे सकते हैं। जब आपकी मुआशियत वीक हो, आप किसी भी सूरत दूसरे ममालिक को शिकस्त नहीं दे सकते। यह बात आप अपने जहन में बिठाइए। जो लोग कहते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, वो गलत कहते हैं, वो इंतहाई गलत कहते हैं। उनको किसी चीज़ का इल्म भी नहीं है कि किस तरह से हो रहा है। और आज हिंदुस्तान जो है वो इस तरह से तजर्बात वगैरह भी कर रहा है, वो दुनिया को मैसेज भी दे रहा है कि हमारे पास इतनी एबिलिटी है। हमारी तरफ कोई अगर मैल निगाह से देखेगा तो हम उनको जवाब देने की सलाहियत रखते हैं। ये हिंदुस्तान का ऐसे समझ लें कि एक बहुत बड़ा ऐसे समझ लें कि एक फार्मूला है जिसके ऊपर हिंदुस्तान काम कर रहा है, और हिंदुस्तान ने काम करके दिखाया भी है। तो हम भी इसी चीज़ का रोना रोते हैं कि काश हमारे हुक्मरान भी इस तरह से करते, हमारे हुक्मरान भी इस तरह से करते। लेकिन बदकिस्मती से हमारे हुक्मरान ऐसा नहीं कर पा रहे, जिस चीज़ का हमें अफसोस होता है, और अफसोस करना भी चाहिए। ये थी नाज़रीन अहम तरीन अपडेट जो आप लोगों के साथ शेयर की गई। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दो में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।